बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कॉफ़ी वाइटनिंग फेशियल लेके आई हूँ जो आपको बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट देने वाला है। ये फेशियल इसको आप घर में इजीली बना सकते हैं। घर में आपको बनाना सिखाऊंगी मैं। आप जो पार्लर्स में जाके इतना महंगा फेशियल कराते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट देगा ये फेशियल। और मैं आपको फेशियल बताने से पहले आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल ज़ैनब ब्यूटी केयर एंड किचन को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी वीडियोस आपको फ़ौरन से मिल जाया करें। चलिए आप फर्स्ट स्टेप हम इसका स्टार्ट करते हैं। जो कॉफ़ी वाइटनिंग फेशियल का फर्स्ट स्टेप है वो है क्लींजिंग। फेशियल में फर्स्ट स्टेप होता है क्लींजिंग। क्लींजिंग के लिए हमें जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए वो है हमारे पास कॉफ़ी। कॉफ़ी घरों में हर घर में इजीली अवेलेबल होती है वरना मार्केट से आराम से मिल जाती है। आपने ये ले लेनी है 1 टेबल स्पून के हिसाब से। 1 टेबल स्पून आपने कॉफ़ी ले लेनी है। और जो हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल तो वाइटनिंग के लिए बहुत ही अमेजिंग है। ये आपने इसमें क्लींजिंग में ले लेनी है 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये अब आपकी क्लींजिंग का मिक्सचर अब तैयार हो गया है। अब ये हमारा जो मिक्सचर है ये बन के रेडी हो चुका है हमारा क्लींजिंग का प्रोसेस। अब जो इसमें हमने चीज़ें डाली थी कॉफ़ी और एलोवेरा जेल। अब इस मास्क को आपने लगाना है अपनी हैंड पे। लगाना कैसे है इसको आपने इसको सर्कुलर मोशन में आपने अप्लाई करना है अपने हैंड के ऊपर। इसको 5 मिनट तक आपने सर्कुलर मोशन में इसको लगाते रहना है। इससे अपने हाथ की मसाज करनी है फेस की या हैंड की जहाँ आपको क्लींजिंग करनी है, जहाँ आप फेशियल करना चाहते हैं हैंड्स, फुट्स पे और माउथ पे। ये क्लींजिंग का मिक्सचर जो है आपके चेहरे से पिगमेंटेशन को रिमूव करेगा, स्पॉटलेस कर देगा आपकी स्किन को। आपकी स्किन से डार्क स्पॉट ब्लैक स्पॉट दोनों को रिमूव कर देगा। अब आपने इस सर्कुलर मोशन में 5 मिनट तक इसको मसाज करते रहना है इस तरह से। आपने सही से मसाज करनी है 5 मिनट तक। इसको सर्कुलर मोशन में मसाज करने के बाद आप अब इस हैंड को वॉश कर लेंगे। अब जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है स्क्रबिंग। अब पहले हमने क्लींजिंग कर ली। अब क्लींजिंग के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है स्क्रबिंग। फेशियल का सेकंड स्टेप होता है स्क्रबिंग। अब इसके लिए भी हमें फर्स्ट चाहिए वो चाहिए कॉफ़ी। कॉफ़ी चाहिए हमें 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हमने कॉफ़ी डाल ली। और स्क्रबिंग की जो हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है शुगर। शुगर स्क्रबिंग के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। अब आपने ये भी 1 टेबल स्पून ले लेना है। और हमारा जो अब इसके बाद थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट
लेना है। अब जो ये हमारा मिक्सचर अब रेडी होगा, ये होगा स्क्रबिंग का। अब इससे हम स्क्रबिंग करेंगे अपने फेस की या हैंड, जो भी जिधर का आप फेशियल कर रहे हैं। अब ये हमारा जो रेडी हो गया स्क्रबिंग मास्क। अब स्क्रबिंग मास्क लगाना कैसे, आपने इसको आपने दो हैंड में उठा के इस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है सर्कुलर मोशन में। आपने चीनी जो है इसमें शुगर, ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। स्क्रबिंग से आपकी जो डेड स्किन होगी वो रिमूव हो जाएगी और नेचुरल स्किन सामने शो हो जाएगी। आपने इसको यूं लगा के इससे लगाना है इस तरह सर्कुलर मोशन में। आपने 5 मिनट अप्लाई करना है और 5 मिनट्स के बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। अब जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है फेस मास्क। हमने पहले क्लींजिंग की, स्क्रबिंग की, उसके बाद अब हम इसका फेस मास्क बनाएंगे। फेस मास्क के लिए जो हमें फर्स्ट चीज़ चाहिए वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी चाहिए हमें 1 टेबल स्पून। वन टेबल स्पून हमने कॉफ़ी ले ली। जो अब हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है ग्राम फ्लोर, बेसन। बेसन हमने ले लेना है 1 चम्मच। 1 चम्मच हमने कॉफ़ी ले ली। अब 1 चम्मच हम ले लेंगे इसमें बेसन। बेसन के बाद जो हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है योगर्ट। योगर्ट अब हमने ले लेना है 1 टेबल स्पून। योगर्ट भी अब हमने 1 टेबल स्पून ही लेना है। इसके बाद जो फोर्थ इंग्रेडिएंट है हमारा वो है हनी। हनी लेंगे फोर्थ इंग्रेडिएंट, हनी। हनी भी हमने अब 1 टेबल स्पून ही लेना है। फोर्थ इंग्रेडिएंट हो गए। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ वन है वो है लेमन। लेमन आपने हाफ ले लेना है। ये फिफ्थ इंग्रेडिएंट हमने बीच में ऐड कर दिए। अब हम इनको मिक्स करेंगे। मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ, इसमें हमने फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है हमारा कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है वो इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे फेस को ग्लोइंग करती हैं और हमारे चेहरे से रिंकल्स और फाइन लाइंस को रिमूव कर देती हैं। और इसके बाद जो हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट था इसमें वो था बेसन। बेसन जो होता है हमारे फेस से एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव कर देता है और अब्जॉर्ब कर लेता है। बेसन जो होता है वो एक्स्ट्रा ऑयल को अब्जॉर्ब कर लेता है। और जो हमारा इसमें थर्ड इंग्रेडिएंट था वो था योगर्ट। योगर्ट में लैक्टिक एसिड होता है जो हमारे फेस को ब्राइट एंड ग्लोइंग करता है और सॉफ्ट बनाता है। और जो हमारा इसमें फोर्थ इंग्रेडिएंट था वो था हनी और फिफ्थ वन लेमन। ये दोनों जो होते हैं इंग्रेडिएंट वो ब्लीचिंग इफ़ेक्ट के तौर पर काम करते हैं, जो हमारे स्किन को ब्लीचिंग इफ़ेक्ट देते हैं। इसमें फिफ्थ इंग्रेडिएंट हमने मिक्स कर लिए, वो इस फॉर्म में आ गए। अब ये फेस मास्क हमारा रेडी हो गया है। अब आपने इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको अप्लाई आपने इस तरह अपने हाथ पे लगाना है या जिधर भी फेस पे
ऐसे आपने सर्कुलर मोशन में इसको भी सर्कुलर मोशन में आपने अप्लाई करना है। और इसको फिर आपने लगा के 5 मिनट तक इसकी मसाज करनी है। और फिर इसको आपने 20 मिनट लेफ्ट कर देना है, मीन्स कि इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है। 20 मिनट लगा के फिर उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। इस फेशियल को आपने अप्लाई कैसे करना है, इसको आपने 1 वीक में 1 टाइम या ज़्यादा से ज़्यादा इसको 2 टाइम आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी बन जाता है घर में और रिज़ल्ट भी बहुत अमेजिंग देता है। अब आपने इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है और फिर इसको 20 मिनट के बाद इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आप देखेंगे कि आपको ये कितना अच्छा रिज़ल्ट देगा और आप इसको अप्लाई करेंगे। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मास्क, ये फेशियल, वाइटनिंग फेशियल कैसा लगा। और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।